स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, ये इतना चैप्टर महत्वपूर्ण है कि आगे आने वाले समय में जो भी बच्चे मैथ पढ़ेंगे ये बहुत आगे काम आएगा। अगर वो प्योर साइंस के बच्चे बनेंगे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में ये चैप्टर हर जगह यूज होगा, इसलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आ पाता है ताकि उनको फॉर्मूले याद नहीं हो पाते। यदि सभी बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे और फॉर्मूले को ऐसे याद करेंगे समझ के, तो वो जल्दी से आसानी से याद हो जाएंगे। यदि फॉर्मूले आपको याद हो गए तो ये चैप्टर सरल लगने लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूलों पर आधारित चैप्टर है। इसलिए आप बड़े ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ट्री माने तीन, गोनोमेट्री यानी तीन एंगल्स का मापन ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल पर आधारित सारे फॉर्मूले निकलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैंने ये बनाया ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने नाम दिया। आप सभी जानते हो कि 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं और ये बेस होता है। अगर हमने इस एंगल को थीटा डिनोट किया तो ये लाइन बेस हो गई AB, और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हाइपोटेनियस है। तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है। तो इस पर आधारित कितने फॉर्मूले निकलेंगे? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन ट्रिग्नोमेट्रिक। कहने मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब होते हैं तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। मैंने क्या किया कि जिस एंगल को थीटा डिनोट किया था वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने थीटा लिख दिया। थीटा लिखने के बाद फिर मैंने एक ट्रिक दी है, PBP/HHB। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब है P/H साइन बन जाएगा और कॉस बन जाएगा B/H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले निकाले। इतने ट्रिक से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि साइन और कॉसिक ये अपोजिट हैं। जैसे साइन में क्या था? P/H, कॉसिक में क्या हो गया? H/P, कॉस में क्या है? B/H, सेक में क्या है? H/B। तो इस तरह से आपने देखा कि साइन और कॉसिक एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉस, सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं, टेन, कॉट एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक यहीं पर देखने को मिलेगा आपको, साइन को लिखा गया 1/कॉसिक, तो कॉसिक को लिखा जाएगा 1/साइन, कॉस को 1/सेक, सेक को 1/कॉस, टेन को 1/कॉट, कॉट को 1/टेन। इस तरह से टेन का इसको ये भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से 6 ये बने तो 6 ये भी बन गए। 1 2 3 4
5 और 6, 6 ये बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चों। हाँ बच्चों, ये टेबल और आपको सिखानी है। टेबल में क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये मैंने इधर से लिख लिए। साइन जी, आपको क्या है, ट्रिक से इसको लर्न करनी है। अगर आपने ट्रिक दिमाग में रखी तो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी, आपको लर्न हो जाएगी। जैसे केवल एक लाइन में याद कराऊंगा आपसे कि एक लाइन याद कर लो साइन की, और पूरी टेबल देखो किस तरह से मैं बनाकर तैयार करता हूँ, ध्यान से समझना। जिस साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1/2, इसकी 1/√2, √3/2, 60 की वैल्यू, और साइन 90 वैल्यू 1। एक लाइन आपने याद की, उसको यहाँ से पलटना शुरू कर दो। जो साइन 90 वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू, यहाँ पर जो 60 की वैल्यू है साइन की वो cos 30 हो जाएगी, ये सेम बनी रहेगी, और ये इधर 1/2 आ जाएगा, और ये 0 इधर पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, tan की वैल्यू निकालने के लिए साइन में cos का डिवाइड लगाएंगे, इतने अपॉन इतने, तो 0 अपॉन इतने करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, यानी साइन tan को लिखते हैं बेटा tan साइन अपॉन cos, तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा 1/√3, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा √3, यहाँ पर क्या आएगा इनफाइनाइट। इसको पलटना शुरू कर दो, इनफाइनाइट इधर आ जाएगा, √3 इधर, 1 इधर, 1/√3 इधर, और 0 इधर। देखिए एक लाइन केवल लर्न की थी, उसके बाद सारा कुछ बनता चला जा रहा है। सेक में क्या देखेंगे, सेक होता है 1/cos, यानी cos की जो वैल्यू दे रखी हैं वो 1 डिवाइड में देते जाओ, यानी 1/1 करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 इतना करेंगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3। इसके बाद ये 1 इतना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2, इधर ये 2 आ जाएगा, और 1/0 करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट। इसको पलटना शुरू कर दो, 90 की वैल्यू सेक की वो कोसेक की 0 की हो जाएगी, यानी 2 √2, 2/√3, और इधर 1। ये टेबल अपनी कंप्लीट हो गई बच्चों। आपने समझने की कोशिश की होगी, केवल एक लाइन आपने लर्न की थी, बाकी सारी टेबल बनके कंप्लीट हो गई। दैट्स ऑल। प्यारे बच्चों, कल ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू किया था, तो उसको आज आगे बढ़ाएंगे, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज मैं पूरे फॉर्मूले सहित पूरा डिस्क्राइब करूंगा। प्यारे बच्चों, बेसिक फार्मूले कल मैंने बता दिए थे, आज आपको कुछ आगे फॉर्मूले आ रहे हैं उनको बता रहा हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। इसमें जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब आपको ये जानना है बेटा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का एंगल बना है। अगर हम 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो 90 माइनस थीटा, अगर हम माइनस कर रहे हैं, थीटा एक के वैल्यू है, अगर हम 90 में से कुछ कम करेंगे इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अगर 90 में हम प्लस थीटा ऐड कर देते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ तक पूरा 180 बन जाता है, और 180 में से जब हम कुछ माइनस करेंगे तब भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात होगी,
और जब 180 में कुछ ऐड कर देंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये, और यहाँ पर हम एक और लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 270 बनता है। तो 270 अगर माइनस थीटा करेंगे तब भी थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी, और 270 प्लस थीटा की बात कर देंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राउंड 360 का बनता है। तो 360 में जब हम कुछ माइनस करेंगे इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, और 360 में अगर कुछ ऐड कर देते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। कहने का मतलब 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इतना आपने समझा? आपके सिलेबस के अनुसार ये तो ज़्यादा पड़ेगा, पर आप जितना समझ सको उतना समझ लो, आगे काम आएगा। प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। 90 माइनस थीटा में चेंज होते हैं, 270 में चेंज होते हैं, 180 और 360 में चेंज नहीं होते हैं। सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने रहते हैं। जिसे मैं आपको बताना चाहूँगा, 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे मैं लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। वो चेंज किस हिसाब से होते हैं ये समझने की आवश्यकता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये पॉजिटिव आई वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। इसी तरह से कॉस लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा में चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। आप देख रहे हैं किस तरह से ये चेंजमेंट हो रहा है। सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये जितनी भी वैल्यू इधर आ रही हैं ये सब पॉजिटिव हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसलिए। और 90 एंगल की बात हो रही है, 90 में से कुछ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा हो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। तो अगर प्लस कर देंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा पर कॉस नेगेटिव हो जाएगा, tan नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा, कॉसिक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि साइन और कॉसिक सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने पॉजिटिव बताए हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देगा साइन और कॉसिक, बाकी जितने भी बीच की वैल्यू हैं वो सब नेगेटिव में आएंगे इधर। तो इस तरह से 90 प्लस थीटा के आप समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक इसी तरह से 180 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा बच्चों तो इसमें सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने रहते हैं। जैसे साइन 180 माइनस थीटा लिखा, 180 माइनस थीटा की बात करें तो साइन 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये साइन थीटा ही रहेगा। अब चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है इसलिए साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा आएगा। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी। tan के ले लेते हैं, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसिक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा।
अब आपने समझ लिया होगा कि साइन और कॉसेक दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए, और ये सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहे हैं, तो इसको तो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहते हैं। जबकि 90 वाले में चेंज होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसिक, कॉसिक का सेक। इस तरह से जब यहाँ 180 प्लस थीटा हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे इसका मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो टेन कॉट को देखेंगे, केवल टेन और कॉट की वैल्यू ये पॉजिटिव देगा इधर, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ये आप स्वयं लिख सकते हो, मुझे आशा है कि आप इसको लिख लेंगे, और जब दिमाग में फीड हो जाएगा तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले समझ के अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में याद किए तो आपको लर्न हो जाएंगे, अन्यथा अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, इसलिए इनको रटना नहीं है। अब बच्चों 270 की अगर बात करें तो 270 माइनस थीटा अगर रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कहा था 90 और 270 वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब साइन 270 माइनस थीटा करोगे तो साइन का कॉस आएगा, क्योंकि कॉस वैल्यू नेगेटिव रहेगी थर्ड में। इस तरह से एक मैं बता देता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ये, जैसे साइन का क्योंकि चेंज होंगे इसमें, अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन का कॉस माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा वैल्यू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। कॉट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा कॉसिक थीटा। ये माइनस में रहेगा बच्चों, ध्यान रखना इसको, ये माइनस में रहेगा। केवल दो ही ये पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। कॉसिक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट अपना कंप्लीट हुआ। जब यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। आप इस बात को समझ गए होंगे, मुझे आशा है। इसके बाद में 360 की जब बात करेंगे तो 360 माइनस थीटा जब आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नो चेंज, सेम बने रहते हैं। तो इस तरह से साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, इस तरह से रहेंगे। पर देखना यह है कि 360 माइनस थीटा साइन लगाएंगे, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। चलो एक बार मैं बता देता हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब कॉस पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब देखो सेक पॉजिटिव आ गया, कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहे हैं, यही मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। कॉसिक भी ले लेते हैं यहाँ पर, कॉसिक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉसिक थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे जितना मैंने समझाने की कोशिश की। जब ये फर्स्ट प्लस लगा देंगे यहाँ पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव लिखेंगे, वो जितने भी उधर लिखे हुए हैं वैल्यू। तो इस तरह से ये पूरा जितना मैंने विस्तार से आपको समझाया है आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है।
हाँ बच्चों, ये 6 फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा बल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी में से निकालेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, एक फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा, बाकी ये 2 फॉर्मूले उसी से निकलते हैं। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए, इसको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, और इसको लर्न करना पड़ेगा, बाकी ये तो इसी से निकाल लिए जाते हैं। तीसरा है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से बच्चों इसको लर्न करना पड़ेगा, ये 2 इसी से निकलते हैं। तो कुल मिला के ये 3 फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना है, और इस तरह से अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ 10th लेवल में। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से दिमाग में चढ़ा लेना, ताकि ये आपके एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो मुझे आशा है कि आप सारे फॉर्मूले दिमाग में चढ़ गए होंगे, और इसलिए अब मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। आप पूरा प्रिपेयर होके आइए। थैंक यू वेरी मच।